अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इट्स योर A2 मैथ्स प्योर मैथ्स पेपर 3 एंड इट्स नवंबर 2023 एंड वेरिएंट इज पेपर 3. सो लेट्स स्टार्ट। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी 2 पावर x प्लस 1 माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सवाल। क्या करेंगे आप? 2 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 2 लेस देन 0.5। जब आप मॉड्यूलस का साइन हटाएंगे तो दोनों साइन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, प्लस माइनस, और ये आ जाएगा आपके पास 0.5। अच्छा, प्लस में कोई मसला नहीं है, प्लस जैसा है आप इसको वैसे ही लिख दें, लेकिन जब आप माइनस को लिखेंगे ना तो आपने इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन, ठीक है, और ये आ जाएगा 0.5। अब आपने एक्स को सॉल्व करना है। सो 2 पावर एक्स प्लस 1, 2 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 एंड 2 पावर एक्स प्लस 1, 2 वहाँ जाके प्लस हुआ तो ये आ गया हमारे पास 2.5। सॉरी नहीं, नेगेटिव है ना, ये तो हमारे पास, ये हमारे पास नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.5। अब आपको दोनों साइड पर लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, तो लॉग यहाँ भी अप्लाई किया, यहाँ भी अप्लाई किया, यहाँ भी और यहाँ भी। लॉग कब अप्लाई करते हैं? जब पावर में अल्फ़ाबेट्स आ जाएँ। ये आ जाएगा x प्लस 1 log 2 लेस देन log 2.5, और ये आ जाएगा x प्लस 1 log 2 ग्रेटर देन log 1.5। ये आपके पास बन जाएगा x प्लस 1 लेसर देन log 2.5 डिवाइडेड बाय log 2, x प्लस 1 ग्रेटर देन log 1.5 डिवाइडेड बाय log 2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको कैलकुलेटर के ऊपर। सो log 2.5 डिवाइडेड बाय log 2, और वो 1 आके यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो मेरे पास एक x का आंसर आ गया 0.322। इसी तरह log 1.5 डिवाइडेड बाय log 2, और यहाँ भी आके 1 माइनस हो जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 0.415। आपको जो आंसर देना है इट्स ए सेट ऑफ वैल्यूज़, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन हो जाएगा -0.415 एंड लेस देन हो जाएगा 0.322। ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन, on an argand diagram shade the region whose point represent the complex number z satisfying the inequality is this. alright, तो सबसे पहला काम आपने इसको सही फॉर्म में लिखना है। ये आपके पास लिखा हुआ है, इस वाली स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। इट सेज z -1 प्लस 2 आयोटा लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z। तो बेटा सबसे पहले आपने इसको सही फॉर्म में लिखना, ये आएगा z माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा लेस देन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा z माइनस 0 प्लस 0 आयोटा। अब इसने आपको बताया क्या? बेसिकली इसने आपको रेफर कर दिया दैट इट लाइज एट ओरिजिन, और यहाँ पर आपको पॉइंट पता है 1 माइनस 2 आयोटा। बिल्कुल इसी तरह सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है? मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, यह रहेगा z माइनस 2 प्लस 0 आयोटा लेस देन इक्वल्स टू 1। तो आप इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखो। यहाँ पर आपका पॉइंट क्या होगा? 2,0, और ये रेडियस हो जाएगा हमारे पास 1। ऑलराइट, और ये जो बनेगा हमारे पास दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ ग्रिड, ताकि मुझे समझाना आपको थोड़ा आसान हो जाए। सबसे पहले तो हम ज़रा अपने पास एक्सेस बनाते हैं इस ग्रिड के ऊपर। तो मेरे पास पॉइंट जो हैं वो कौन कौन से हैं? पॉइंट भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। मेरे पास जो ये पॉइंट है ये है 1,-2, ये तो आ गया 0,0, और वो है 2,0। तो मेरे पास नेगेटिव y पर कोई ख़ास जगह नहीं चाहिए मुझे एनीवेज, तो मैं इसको ऐसे प्लॉट कर लेता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, जब आप बनाएं ना तो आप ज़रूर लिखा करें कि ये जो है मेरे पास दैट इज़ माई इमेजनरी एक्सेस, दैट इज़ माई रियल पार्ट। अब आपके पॉइंट्स क्या हैं? 1 माइनस 2, तो मैं कह रहा हूँ ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है। पेपर में भी आपने बहुत रफली स्केच नहीं करना होता, डिस्टेंस जो है आप स्केल से इक्वल रखें तो बेहतर है आपके लिए भी। और ये आ जाएगा -1 एंड -2। अब आपका जो पॉइंट है वो है 2,0 जिस पे बन रहा है सर्कल,
तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास 2,0 और रेडियस है मेरे पास 1, मतलब ये सर्कल ऐसा कुछ बनेगा। 1 का मतलब ये 2, 3 और 4, ये बनेगा मेरे पास सर्कल। सो सही है, तो मैंने काफ़ी जितना बेहतर पॉसिबल था मैंने सर्कल एक बना लिया यहाँ पर। तो मेरा जो है वो ये वाला पार्ट हो गया। अब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमारे पास पॉइंट क्या है 1 - 2, तो 1 और -2 ये पॉइंट आ गया इधर और 0 आ गया मेरे पास इधर। अगर मैं इन दो लाइन को कनेक्ट करूं तो ये लाइन मेरे पास कुछ ऐसे बन रही है, ठीक है। और इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब बाइसेक्टर जो होता है वो हमारे पास इस पर 90 हो रहा होगा, तो मैं इसके ऊपर एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैं थोड़ा रफली कर रहा हूँ, तो मेरा बाइसेक्टर कुछ ऐसा बनेगा जो कि डायगोनल जा रहा होगा, डायगोनल जा रहा होगा, ठीक है। ये मेरा बन गया बाइसेक्टर। ऑलराइट, तो मेरे पास जो काम की लाइन नहीं है ना, वो ये ऑरेंज वाली नहीं है, तो मैं इसको डॉटेड कर दूंगा। ये मैंने इसलिए बनाया कि मैं बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकूँ। अच्छा, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, ये रफली स्केच कर रहा होगा। अब आपने क्या करना है, आपने करना है शेड। किसको शेड करना है? जो कि इस पॉइंट से थोड़ा करीब हो एज़ कम्पेयर टू दिस वन। अब देखें, आपके पास ये पॉइंट था, वो ये कह रहा है कि इससे करीब होना चाहिए और सर्कल के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पर जो इसका बाइसेक्टर है ना, वो मुझे नज़र को, मतलब क्योंकि आप इसको डी वगैरह से बना रहे होगे, तो मेरे पास यहाँ पर बाइसेक्टर मुझे इसके ऊपर 90 नहीं लग रहा, ये 90 एंगल नहीं लग रहा। तो इसकी थोड़ी मैं करेक्शन कर लूँ पहले। कुछ ऐसा बनेगा ना, लाइन के ऊपर 90 आएगा आपके पास, कुछ ऐसा बनेगा। हाँ देखें, अब आपको लग रहा होगा, आँख से देख के पता लग जाएगा आपको कि आपके पास ये एंगल 90 बनेगा। तो कुछ ऐसा बनेगा बाइसेक्टर मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपको खाली शेड करना है। बिल्कुल सही बात है। तो हम ये कह रहे हैं, ये हमें बता रहा है कि सर्कल के अंदर शेडिंग होगी, और ये बता रहा है कि -1 और 2 वाले पॉइंट से करीब होगा। मतलब इस पॉइंट से नीचे तो हमारे पास जो शेडेड पार्ट होगा इसका, वो इस लाइन से नीचे वाला पार्ट होगा, दिस वन। ये होगा आपका शेडेड पार्ट। ये आपका आंसर है, और तो कोई डिस्टेंस वगैरह निकालना ही नहीं था, तो सिंपल क्वेश्चन था ये हमारे पास। Moving towards the next one, the polynomial 2x³ plus ax square plus bx plus 6, where a and b are constant, is denoted by px. When px is divided by x plus 2, the remainder is -38. And when px is divided by 2x minus 1, the remainder is 19. Upon to find the values of a and b. मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीन सवाल इस पूरे पेपर का यही होगा। आप पहले देखें, आपको कहा हुआ है कि जब आपने x plus 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास, -38। हम क्या करते हैं, x plus 2 = 0 करते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है -2। अब आपकी इक्वेशन क्या थी, 2x³ plus ax² plus bx plus 6, और जब आपने प्लेस किया यहाँ पर x की जगह -2, तो उसने आपको रिमाइंडर दे दिया, रिमाइंडर इज -38। दैट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। -2 का क्यूब -8, -16 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4a हो जाएगा, -2b। 6 को मैंने अगर वहाँ शिफ्ट कर दिया, सो दैट विल बी -44। अब ये बना आपके पास 4a -2b। 16 आपने वहाँ शिफ्ट किया तो ये +16 हो जाएगा, -44 + 16, तो -44, 34, -28। और अब इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2a - b = -14। ये आ चुकी है आपके पास आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब आपने सेम यही काम करना है नेक्स्ट वन के लिए। तो वो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x³ plus ax² plus bx plus 6। जब आपने पुट किया x की जगह, अब x की डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिया आपको, 2x - 1 = 0 आपने किया, आपको मिल गया x is 1/2, और इस वक्त रिमाइंडर आपके पास 19/2। तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर 1/2 आपने प्लेस किया और इक्वेट किया 19/2 के साथ। 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8, 2/8 हो जाएगा 1/4, ये आ जाएगा a/4 प्लस b/2 प्लस 6 = 19/2। अब मेरे पास यहाँ पर एलसीएम लेने का ऑप्शन आ गया, तो मैं अब यहाँ पर ले लूँगा एलसीएम लेफ़्ट साइड पर।
और एलसीएम आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 4। ये आएगा 1 प्लस ए प्लस 2b प्लस 24 और इक्वल टू जो है वो वैसे ही रहेगा, इक्वल्स टू 19 डिवाइडेड बाय 2। अब थोड़ी कैंसिलेशन करते हैं, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 19 से, सो 19 2s are 38। ये 24 प्लस 1 25 वहाँ जाके हो जाएगा माइनस 25। लेफ्ट पर मेरे पास क्या बचा, a प्लस 2b। सो आई गॉट a प्लस 2b इक्वल्स टू 38 माइनस 25 इट्स 13। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। आपने इन दोनों को सॉल्व किया साइमल्टेनियस। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। ये आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास a का आंसर आ जाएगा -3 और b का आंसर आ जाएगा 8। सिंपल मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया और मेरे पास आंसर आ गया a का और b का। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 प्लस आयोटा w स्क्वायर माइनस 2w प्लस 3 माइनस आयोटा इक्वल टू 0। गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y वेयर x एंड y आर रियल नंबर। ऑलराइट, तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास a क्या है, a इज़ 3 प्लस आयोटा, b इज़ -2 एंड c इज़ 3 माइनस आयोटा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, w इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू पुट करते हैं, माइनस b इज़ -2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, a is 3 plus iota, c is 3 minus iota divided by 2a, 2 times 3 plus iota। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, that will be 2 plus minus under root of -2 square is 4 minus 4 अपनी जगह, 3 plus iota 3 minus iota, ये बन गई प्रॉपर्टी a plus b minus b। So a square minus b square divided by 2 times 3 6 plus 2 iota। अब क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4। अच्छा, अब यहाँ पर याद रखिएगा, देखिए हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास -1। तो ये जब आप यहाँ पर -1 प्लेस करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 9 माइनस -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 आयोटा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 आयोटा। अभी क्या आ जाएगा आपके पास, 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 आयोटा। ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस माइनस 36। अच्छा, इसकी वर्किंग अगर मैं करूँ यहाँ पर, ये आएगा -36 विद द रूट, इसका मतलब हो जाएगा 6 आयोटा। सही है, तो ये बनेगा 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 आयोटा। अब 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ऊपर से 2 कॉमन निकाला, यू गॉट 1 प्लस माइनस 3 आयोटा, 2 3 प्लस आयोटा, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास बच गया 1 प्लस माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। बाद हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो अब रेशनलाइज वाला काम मैं थोड़ा आगे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ताकि हमारे पास जगह हो। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट की कंटिन्यूशन है, यहीं पर इसी पार्ट की कंटिन्यूशन है। अब हमारे पास क्या आया था, 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा, एक प्लस में लिखा और एक लिखा माइनस में, 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इस पर काम करते हैं। रेशनलाइज का मतलब ये होता है कि वी नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर विद अपोजिट साइन। तो 3 माइनस आयोटा यहाँ पर भी आ गया,
3 माइनस आयोटा इधर भी आ गया। अब सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। सो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, 1 3 आर 3, 1 इंटू माइनस आयोटा, 3 3 आर 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा तो 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है ना, यही काम हम राइट पे भी स्टार्ट करते हैं। यही काम राइट पर होता है, राइट का काम मैं करता हूँ ऑरेंज पे, ताकि आपका डिफरेंस क्रिएट रहे। सो 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, 1 माइनस आयोटा माइनस 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है ना, तो ये आएगा 3 प्लस 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस और 3 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर लिख भी रहा हूँ यहाँ पर, क्या कर रहा हूँ, आयोटा स्क्वायर की जगह आप प्लेस कर दें -1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस 1 10 हो जाएगा। ठीक है, यही काम यहाँ पर भी करते हैं। ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे हमारे पास, -9 -1 -10 आयोटा, ये हो जाएगा आपके पास -3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -3 और +3 ये कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास 10। ये बन जाएगा हमारे पास 6 प्लस 8 आयोटा ओवर 10, और ये बन जाएगा खाली माइनस आयोटा। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर में, तो ये बनेगा 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पर है हमारे पास माइनस आयोटा। फाइनल जो आंसर बनेगा ना, वो क्या बन जाएगा, इसका बनेगा 3/5 प्लस 4/5 आयोटा, और उसका हमारे पास बन जाएगा ओनली माइनस आयोटा। ये आपका कंप्लीट आंसर है। अरे यहाँ पर मैं एक बात इंपॉर्टेंट बता दूँ आपको, आपने आंसर में रियल पार्ट को और कॉम्प्लेक्स पार्ट को अलग अलग लिखना होता है। ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर है। ऑल राइट, नेक्स्ट वन, फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू e⁻3x स्क्वायर -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट के लिए तो हमारे पास u क्या है, u इज़ e⁻3x स्क्वायर -1, और v हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आप u को डेरिवेट करते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ u क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, और फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा हमारे पास 6x। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ v हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल -2x। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, क्वोशंट रूल। तो d/dx ऑफ u अपॉन v क्या होता है, ये होता है v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये आ गया आपका वर्किंग फार्मूला। इसमें आप वैल्यू प्लेस करोगे, u क्या आपके पास e⁻3x स्क्वायर -1 डेरिवेट, सॉरी मुझे v चाहिए था, 1 मिनट। v क्या है हमारे पास, v इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ u क्या है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ u इज़ e⁻3x स्क्वायर -1 टाइम्स 6x। v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u क्या है हमारे पास, e⁻3x स्क्वायर -1, एंड डेरिवेटिव ऑफ v क्या है हमारे पास -2x होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, और v स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि बात की जा रही है स्टेशनरी पॉइंट की, तो dy/dx हमारा हो जाता है 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहली बात, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अब आप ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, तो मेरे पास कॉमन नज़र आ रहा है मुझे e⁻3x स्क्वायर, और मुझे नज़र आ रहा है मेरे पास x की टर्म्स। ठीक है, तो जो कॉमन आया वो आया 2x एंड e⁻3x स्क्वायर -1, ये आ गया कॉमन। जब कॉमन ये निकाल लिया तो बचा क्या, शुरू में आपके पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स 3, क्योंकि 6x था, 2x कॉमन निकाला तो 2 3 6 बनेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ -1 कॉमन आएगा, और इक्वल टू
0। अब ये सब 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन सबको 0 से इक्वेट करते हैं। ये आएगा 2x इज इक्वल्स टू 0 पहला वाला। फिर को करते हैं हम लोग, दैट विल बी e⁻³ 3x² - 1 इक्वल्स टू 0। और लास्ट में इस पूरे ब्रैकेट को ये है 3 टाइम्स 1 - x² + 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये तो x का आंसर आ जाएगा 0। यहाँ पर वी नीड टू अप्लाई ln ऑन बोथ साइड्स। ln जब ln 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये कोई आंसर ही नहीं देगा आपको, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया 3 - 3x² + 1 इक्वल्स टू 0। ये सॉल्व होगा 3 + 1 4 इक्वल्स टू 3x²। और ये आ जाएगा आपके पास 4/3 इक्वल टू x²। अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा 2/√3 प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो ये आपके आंसर हुए। इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इससे एग्जैक्ट फॉर्म का था। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास y वाला, y इक्वल्स टू, कि तो x का आंसर आ गया ना, y चाहिए। y इज इक्वल्स टू e⁻³ - 1 डिवाइडेड बाय 1 - x²। अब आपने यहाँ पर x की वैल्यू को प्लेस करना है, तो ये आएगा e3x² - 1 डिवाइडेड बाय 1 - x²। और यहाँ पर मैंने ले लिया x को 2/√3 पॉजिटिव, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर 2/√3 2/√3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये आएगा हमारे पास e⁻³ जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 -1 डिवाइडेड बाय 1 - 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। न्यूमरेटर वाली पावर सॉल्व हो जाएगी हमारे पास, 3 और 3 सॉल्व हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, ये आएगा e⁻⁴ - 1 3 डिवाइडेड बाय 3 - 4 -1/3। तो फाइनली इसका आंसर हमारे पास आएगा -3e⁻³। ये मेरे पास y का कोऑर्डिनेट हुआ। जब x क्या था मेरे पास, x मैंने लिया था प्लस का ना, तो जब आपके पास x था 2/√3 तो y आया -3e⁻³। ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया। सेम वर्किंग करेंगे लेकिन दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे। y इज इक्वल्स टू e⁻3x² - 1 डिवाइडेड बाय 1 - x²। और यहाँ पर x की जगह पुट किया जाएगा -2/√3। स्टार्ट करते हैं, ये आएगा हमारे पास e⁻3x² - 1 डिवाइडेड बाय 1 - x²। और जहाँ पर भी x है वहाँ पर उसकी वैल्यू, दैट इज़ -2/√3 -2/√3। तो e⁻3 -2 का स्क्वायर होता है 4 √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 -1 डिवाइडेड बाय 1 -2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब आपके पास न्यूमरेटर में क्या बच गया भाई, ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा e⁻4 - 1 दैट विल बी 3 डिवाइडेड बाय, सेम आंसर आएगा ना, -1/3 हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर सेम ही आएगा। तो मेरे पास जो दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा कि जब x की वैल्यू मैंने ली -2/√3 -2/√3, तो y का आंसर वही आया -3e⁻3। ये आपके दो कोऑर्डिनेट्स आ गए जो दोनों आपके आंसर्स होंगे। नेक्स्ट वन, show that the equation cot square theta plus 2 cos 2 theta is equals to 4 can be written in this form। ठीक है, तो आपने अपनी इस इक्वेशन को अरेंज करके इस फॉर्म में लेके जाना है। स्टार्ट करते हैं। cot स्क्वायर थीटा 2 cos 2 थीटा। अच्छा, मुझे चाहिए साइन। cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot होता है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, अब आपको जो प्रूफ करना है उसमें खाली साइन आ रहा है, इसका मतलब है मुझे कॉस को हटाना पड़ेगा।
3, ओ वेट अ मिनट, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, प्लस 2 प्लस 2 cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 4। ऑलराइट, अब यहाँ पर पहला काम हम cos 2 थीटा को ब्रेक करते हैं ना। cos 2 थीटा की हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है भाई? cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, को भी यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। cos स्क्वायर थीटा की जगह ये आ रहेगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। cos 2 थीटा कितना होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। अब हर तरफ हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ चुका है, cos हट चुका है हर जगह, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर हम, तो ये आएगा मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। अब सिंपल सॉल्यूशन है हमारे पास अलजेब्रा की तरह, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन 4 थीटा इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन 4 थीटा इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये 4 साइन वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4 साइन 4 थीटा, 4 साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या हमको यही प्रूफ करना था? जी हाँ, ये हो गया हमारा प्रूफ दैट का सवाल कंप्लीट। हैंस सॉल्व द इक्वेशन। हैंस का मतलब क्या हो? स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट पार्ट, 4 साइन 4। अच्छा ये देखें इक्वेशन हमारी सेम है ये वाली, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, यस। ये बराबर था 4 साइन 4 थीटा, 4 साइन 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हम प्रूफ कर चुके थे ना इसको इस फॉर्म में। अब हमने इसी को सॉल्व करना है और हमारे एंगल्स क्या हैं? फ्रॉम 0 टिल 360। ऑलराइट, तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए ये हमारी बन गई डिस्गाइज इक्वेशन ना। तो मैं एक काम ही करता हूँ, कि यार हम लोग y सपोज कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा के, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। काम थोड़ा आसान हो जाएगा इससे हमारे पास। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, 4y कॉमन, y plus 1 minus 1 common, y plus 1 equals to 0. So we got 4y minus 1 equals to 0. Secondly, y plus 1 equals to 0. So you got y equals to 1 over 4 and you got y equals to negative 1. अब हमने y को तो सपोज किया था कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो अब हम दो बार लिखते हैं इस इक्वेशन को, हमारे पास दो वैल्यूज आई है ना इसलिए बेटा। सो y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो एक y आ गया हमारे पास 1/4 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और एक y आ गया -1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये तो नेगेटिव 1 आ गया तो ये तो हमारा सॉल्व ही नहीं होगा, तो ये तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। When you need to apply root on both sides, so that will be equals to plus minus 1 over 2 equals to साइन थीटा। अब इसके भी दो आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे हमारे पास। अब हमारे पास आंसर आएगा इसका साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 एंड साइन थीटा इक्वल्स टू -1/2। यहाँ पर हमारे पास प्लस वाले में जो क्वाड्रेंट्स होंगे, साइन पॉजिटिव का होता है फर्स्ट में और सेकंड में, और साइन नेगेटिव का होता है थर्ड में और फोर्थ में। इसका मतलब है कि हमको सारे क्वाड्रेंट लेने पड़ेंगे। सो अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज़ 30। तो अब जो आपके आंसर आएंगे थीटा के, पहले क्वाड्रेंट में 30, दूसरे में 150, तीसरे में 210 एंड चौथे में 330। ये आपके पास 4 आंसर्स आ रहेंगे थीटा के। ऑलराइट, डन। नेक्स्ट वन, द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज गिवन, शो दैट dy over dx इज इक्वल्स टू दिस। ऑलराइट, तो आपके पास ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है।
आपके पास इक्वेशन क्या है? जब हम डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? दैट विल बी 3x² प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2y एंड देन dy/dx भी आएगा। 3x² डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 6x। 3y का क्या हो जाएगा? 3 dy/dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब आपने dy/dx टर्म को यहाँ रोकना है, बाकी सबको शिफ्ट कर दें आप। ये आ गया 2y dy/dx प्लस 3 dy/dx, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो रहेंगे राइट साइड पर। सो -3x² -6x। dy/dx हम लेफ्ट साइड से निकालेंगे कॉमन। जब आपने dy/dx कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या आपके पास? इट्स 2y प्लस 3 इक्वल्स टू -3x² -6x। ये मल्टीप्लाई आगे डिवाइड हो जाएगा। सो dy/dx इक्वल्स टू -3x² -6 बाय 2y प्लस 3। ये आपका आंसर है। उन्होंने माइनस साइन को कॉमन लिया हुआ है, तो अगर हम न्यूमरेटर में से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, सो वी गॉट 3x² प्लस 6x डिवाइडेड बाय 2y प्लस 3, दैट इज इक्वल्स टू dy/dx। ऑलराइट, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट वन, hence find the coordinates of the point on the curve which the tangent is parallel to the x-axis। तो dy/dx क्या है था हमारे पास? dy/dx इज इक्वल्स टू -3x² -6x डिवाइडेड बाय 2y प्लस 3, दैट इज अवर dy/dx। अब ये आपसे कह रहा है एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x-axis, मतलब दोनों का ग्रेडियंट सेम हो जाएगा। x-axis का हमारे पास ग्रेडियंट क्या होगा? x-axis का मतलब है स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का जो ग्रेडियंट होता है दैट इज इक्वल्स टू 0। तो अब आपने dy/dx को 0 से इक्वेट कर दिया, तो ये आएगा 0 इज इक्वल्स टू -3x² -6x डिवाइडेड बाय 2y प्लस 3। ये 2y प्लस 3 हमारा के मल्टीप्लाई होकर 0 से 0 हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या? -3x² -6x इक्वल्स टू 0। 3x कॉमन ले लें आप, ये आएगा आपके पास x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो यू गॉट -3x इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक आंसर x का आपके पास 0 आ गया और एक x का आंसर आपके पास -2 आ गया। ऑलराइट, अच्छा जी, अब आपके पास और क्या निकालना था? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो अब आपने y की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। y की वैल्यूज़ क्या आएंगी? आपको मेन इक्वेशन को में प्लेस करना पड़ेगा। सो मेन इक्वेशन इज x³ प्लस y² प्लस 3x² प्लस 3y इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर अगर हम पहले x की जगह 0 पुट कर दें, तो आपने x की जगह 0 पुट किया, सो यू गॉट y² प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म हो जाएगी y² प्लस 4y माइनस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। y प्लस 4 माइनस 1 y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। So you got y equals to 1 and you got y equals to -4। अब आंसर आया जब आपके पास x की वैल्यू 0 थी, और जब आपके पास x की वैल्यू -2 है, तो क्या आंसर आएगा? -2 का क्यूब, -8 प्लस y² प्लस 3 -2 का स्क्वायर 12 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो 12 - 8 4, 4 और 4 हो जाएगा 0। सो y² प्लस 3y इक्वल टू 0। y कॉमन लिया, y प्लस 3 इक्वल टू 0। सो यू गॉट y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू -3 जब x की वैल्यू क्या थी हमारे पास? -2। तो ये आपके सारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं कि जब आपके पास x 0 था तो y आ रहा था 1 और -4, और जब x -2 था y आ रहा था 0 एंड -3। ये हुए आपके आंसर्स। नेक्स्ट वन, a variable x and y are satisfy the differential equation. It is given that y is 0 when x is 2. Show that solve the differential equation obtaining y in terms of x। all right, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है आपने कि x को अलग करना है और y को अलग करना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास dy cos square 3y is equals to dx over e to the power
4x, ये पहला स्टेप हो गया। अब ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर 3y, तो इसको हम अगर यूँ लिखें sec स्क्वायर 3y dy, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और ये आ रहेगा e की पावर -4x dx। सही है। अब हमने दोनों साइड पर इंटीग्रेट करना स्टार्ट करना है। तो आपको ये बात इससे पहले पता होनी चाहिए कि जब हम डेरिवेट करते हैं 10x को, dy dx ऑफ 10x इज sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रल 10 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 10 3y अपॉन 3 इंटीग्रेट हो गया इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल, उसकी पावर आके डिवाइड हो जाएगी एंड देन प्लस c, ये आपने इंटीग्रेट कर दिया। अब y की जगह 0 तो x की जगह 2, जब आप y को 0 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, x की जगह 2 तो e की पावर -4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाय -4 प्लस c, और c का आंसर आ जाएगा मेरे पास e की पावर -8 डिवाइडेड बाय 4, या आप ये भी कह सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 4 e टू द पावर 8, ये आपके पास c का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने c को पुट करना है दोबारा अपनी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, तो मैं दोबारा इसको इस वाली इक्वेशन में प्लेस कर रहा हूँ। तो ये आएगा मेरे पास 1/3 10 3y इज इक्वल्स टू -e टू द पावर -4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c की जगह 1/4 e टू द पावर 8। तो यहाँ पर y को बनाना है सब्जेक्ट, तो सबसे पहला काम ये 3 जाके वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यू कैन से दैट 10 3y is equals to 3 times -e to the power -4x divided by 4 plus 1/4 e to the power 8। 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा -3 डिवाइडेड बाय 4 e to the power 4x। e को मैं नीचे लेके चला गया ताकि दोनों सेम फॉर्म में लिखे जाएं। ये आपके पास आ गया 10 3y। अब 10 जाके इन्वर्स हो जाएगा, सो 3y इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 4e पावर 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4e पावर 8, और लास्ट में ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ताकि डिवाइड हो जाएगा, सो y इक्वल्स टू 1/3 10 इनवर्स ऑफ -3 ओवर 4e पावर 4x प्लस 3 ओवर 4e पावर 8, ये बनेगा आपका आंसर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वन, question number 9 from partial fraction. Let f of x is equals to this, express fx in partial fraction. सबसे पहले आप ये देखते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट पावर इज़ 3 एंड हाईएस्ट पावर इज़ 2, तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल केस लगेगा, हमें लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो वी हैव 17x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16 डिवाइडेड बाय, पहले मैं 2 - x लिख रहा हूँ एंड देन 2 plus 3x square equals to a divided by 2 minus x plus bx plus c divided by 2 plus 3x square। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, a times 2 plus 3x square plus 2 minus x times bx plus c। On my left side it's 17x square minus 7x plus 16। अब हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ देना असाइन करते हैं। सो लेट सपोज मैंने कहा भाई x को पहले हम 2 ले लेते हैं। 2 से फ़ायदा ये होगा कि ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा, तो b और c हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें a का आंसर मिल जाएगा। तो x की जगह 2 2 2 4, सो 17 टाइम्स 4 माइनस 7 टाइम्स 2 प्लस 16 इक्वल्स टू a 2 प्लस 3 टाइम्स 2 का स्क्वायर 4, और वो आगे हमारे पास 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको हम लोग, 17 टाइम्स 4 दैट इज इक्वल्स टू 68 माइनस 14 प्लस 16, इट इज़ 70 इज इक्वल्स टू 4 3 are 12, 12 प्लस 2 14, 14a। सो 70 डिवाइडेड बाय 14 इट्स 5, सो वैल्यू ऑफ a इट्स 5। इसी तरह हम डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम मैं कह देता हूँ कि x की जगह हम 0 पुट करते हैं। जब आपने x को 0 पुट किया इस पूरी इक्वेशन में, तो आपके पास क्या सिंप्लीफाई होकर बचेगा,
जब 0 पुट किया ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 16 बचा हमारे पास। 16 इक्वल्स टू a की जगह 5, 2 प्लस 2 माइनस x 0 हो जाएगा, b x 0 हो जाएगा, c। आपके पास c का आंसर आ जाएगा 16 इक्वल्स टू 10 प्लस 2c, 16 माइनस 10 6/2 3। तो आपके पास c का आंसर आ गया 3। आपके पास a आ गया, c आ गया, b निकालना है। b के लिए आप x की कोई भी वैल्यू प्लेस करें, तो हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं। 1 को यूज़ करना काफ़ी आसान होगा हमारे लिए। तो अब मैं कर रहा हूँ x की जगह 1। अब जब आपने x की जगह 1 पुट किया तो अब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? कहाँ पुट करना है भाई? आपने यहाँ पर पुट करना है, कीप इन माइंड, ठीक है। तो x की जगह 1 पुट किया तो 17 माइनस 7 प्लस 16 इक्वल्स टू a की जगह 5, 2 प्लस 3 5 प्लस 2 माइनस 1 1, b की जगह b एंड c इज़ 3। 17 माइनस 7 10 प्लस 16 26 इक्वल्स टू 25 प्लस b प्लस 3। So 25 plus 3 28, 26 minus 28 minus 2. So b is equals to minus 2. आपके पास a की वैल्यू आ गई 2, सॉरी a कितना आया था 5, b आ गया -2 और c आ गया हमारे पास 3। ये हमारा हो गया पहला पार्ट। नेक्स्ट वन, हैंस ऑब्टेन द एक्सपेंशन ऑफ। अच्छा, अब हमको पिछला वाला आंसर चाहिए होगा, तो पहले मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज प्लेस कर देता हूँ। मेरे पास a की वैल्यू आई थी दैट वाज 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स प्लस b आया था मेरे पास -2x, c आया था 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर मैं अरेंज करूँ यहीं पर तो ये हो रहेगा 5 टाइम्स 2 माइनस एक्स टू द पावर -1। अच्छा, ये लिखा हुआ है -2x प्लस 3 ना, तो इसको मैं कर दूँ ऐसे लिख दूँ, अगर मैं 3 माइनस 2x कोई फ़र्क नहीं पड़ा और 2 प्लस 3x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1। ये मैंने पूरा रेडी कर दिया है, किसके लिए? ये मैंने पूरा रेडी कर दिया है बाइनोमियल के लिए। अब इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये हमारे पास बन गया बाइनोमियल का स्टार्टअप। हैंस लिखा था ना, लास्ट वाले पार्ट का जो आंसर था उसको हमें बाइनोमियल करना है अप टू द पावर x3। तो x³ तक जाना है आपने। ठीक है भाई, अब जाना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, अब हम इस पर एक्सपेंशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखें, पहले मैं सिर्फ इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना, सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करते हैं। तो पहले तो इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा। हमारे पास लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स की पावर -1। तो पहले यहाँ पर 2 कॉमन निकालेंगे। 2 कॉमन निकाला आपने, ये बनेगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2 टू द पावर, अच्छा होल पावर है, 2 पर ही पावर है ये -1। अब ये जो पावर -1 है, ये आप 2 को दोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1 और जो ब्रैकेट था 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इसकी पावर -1। 2 पावर -1 हो जाएगा 1/2, ये आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर -1। अब इस पर अप्लाई करेंगे हम बाइनोमियल। तो अब हमने अप्लाई करना है 1 माइनस एक्स अपॉन 2 टू द पावर -1। बाइनोमियल का हमारे पास वर्किंग फार्मूला क्या होता है? 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 1 n ही होता है, और b प्लस n माइनस 1 b स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 b क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इस तरह चलता रहेगा। हमने सिर्फ क्यूब तक जाना है तो हम ये रुक जाएंगे। तो हमारे पास a की जगह तो आ गया 1, तो हमारे पास है 1 प्लस n क्या है -1, b क्या है हमारे पास माइनस x। अच्छा, b की जगह भी माइनस नहीं लगाते, माइनस का काम अभी एंड पे करते हैं। b हमारे पास है x अपॉन 2, ठीक है, प्लस n माइनस 1 b स्क्वायर, b क्या है हमारे पास x अपॉन 2 स्क्वायर, प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 b क्या है हमारे पास x अपॉन 2 पावर क्यूब, और होल पर आएगा इसके 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर पहले साइन को देखते हैं बेटा, क्योंकि हमारे पास साइन यहाँ पर माइनस है, तो पहला प्लस है, दूसरा माइनस होना चाहिए। तो अब साइन की चेंज होगी, तीसरा प्लस, चौथा माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो मैं साइन को यहाँ रेड से कर रहा हूँ ताकि इस पर गलती ना हो। ऑलराइट, अब आपने कर दिए सब चीज़ें, अब इसको सॉल्व करना है आपने। ये आएगा 1 माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 2। पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखें,
माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ार 2, ये आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ार 8, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। अब पहले साइन देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा प्लस का। 3 2 ज़ार 6, 6x क्यूब डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 3 फैक्टोरियल 6, तो 8 6 ज़ार 48, सही है ना। अब क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 8, ये आपकी एक्सपेंशन आ गई क्यूब तक। तो हमने अभी एक्सपेंड किया सिर्फ इसको, ठीक है। अब हम इसी तरह इसकी एक्सपेंशन पर आते हैं, फिर हम इसको पुट कर देंगे क्वेश्चन में। अब ये हमारे पास क्या है एक्सपेंशन दूसरे वाले की, ये हमारे पास है 2 प्लस 3x स्क्वायर पावर -1, वही वाली बात कि पहले आपको फर्स्ट टर्म 1 बनानी है, तो ये 2 कॉमन निकाला, ये आएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और होल पावर -1, 2 की पावर -1 तो हो जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पावर -1। ऑलराइट, अब इस पर ही वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का। 1/2 बाहर रहेगा, 1/2 की हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें अब अप्लाई करना है 1 प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -1। कैसे अप्लाई करेंगे भाई, सेम वही फॉर्मूला आएगा, 1 प्लस n क्या है हमारे पास -1, b इज़ वॉट 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ ना, इसको और इसको कंपेयर करूँ, तो हमारे पास आंसर सेम आएगा, सिर्फ फ़र्क ये होगा कि जहाँ पर x आ रहा होगा ना, वहाँ पर हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास, बल्कि नहीं फिर भी सिंप्लीफाई कर लूँ तो बेहतर है, कोई और एरर ना हो जाए। तो 1 प्लस n(x) हो गया, ठीक है, प्लस n माइनस 1 b स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ी सी जगह में और बनाऊंगा यहाँ पर ताकि तीसरी टर्म भी आ जाए। अब आपके पास क्या होगा, प्लस n क्या आपके पास -1, n - 2, ये पहले हमने n किया, अब n - 1 होगा, फिर n - 2 होगा, एंड देन b की पावर 3, तो 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड होल पावर क्यूब, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 6 होता है, और ये डिवाइडेड बाय होगा 2 फैक्टोरियल 2 से, सही है ना। अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले साइन की बात करते हैं, क्योंकि साइन हमारे पास प्लस है तो हम सब जगह प्लस ही रख रहे हैं। तो पहली टर्म तो हमारे पास आ गई 1 प्लस माइनस माइनस, ये आया 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 2 हो गई 9, 2 का स्क्वायर 4 और 8 2, तो ये आ जाएगा 4, सब कैंसिलेशन करके बता रहा हूँ, तो ये x पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें इसके आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो जा रहे थे खाली x क्यूब तक, x4 के बाद अब जाहिर बात है वो x6 जाएगा, तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसको यहीं छोड़ दूँगा। इनफैक्ट मुझे इस टर्म की भी ज़रूरत नहीं है कि x पावर 4 आ गया, मुझे ज़रूरत है खाली इन 2 टर्म्स की इस वाले सीक्वेंस में। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोबारा मैं यहाँ पर पेश कर लूँ, 1 मिनट, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब ये हमारा मॉडिफाई हो गया, देखें हमने 5 को अपनी जगह पे रखा, जब ये हमारी सीक्वेंस थी ये वाली, तो इसकी हमने एक्सपेंशन की थी इस फॉर्म में, तो ये 1/2 आएगा, अपॉन 2 आ गया, और इसकी एक्सपेंशन का आंसर आया था 1 प्लस x/2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 8 प्लस 3 माइनस 2x अपनी जगह था, और जब हमने इसकी एक्सपेंशन की थी तो इसकी एक्सपेंशन पे हमारा आंसर 1/2 बाहर, और ये पूरा ब्रैकेट आएगा, ये आएगा हमारे पास 1/2 टाइम्स 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9/4 x पावर 4, सही है ना। अब आप ढूंढ रहे हैं किसको, आप ढूंढ रहे हैं क्यूब वाली टर्म को। ऑलराइट, अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 5/2 × 1 दैट विल बी 5/2 प्लस
5x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2 4 ज़ार 8 प्लस 5x क्यूब ओवर 2 8 ज़ार 16 प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 1। अच्छा, ये 1/2 जो है ना, इसको हम बाहर लिख देते हैं, वो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब आते हैं न्यूमरेटर में। अब 3 मल्टीप्लाई होगा पहले, अच्छा इससे नहीं, इससे होगा 3 1 ज़ार 3 माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 2। अब 3 जो है ना, इससे नहीं होगा क्योंकि ये तो फिर पावर ज़्यादा हो जाएगी, हमें तो पावर 3 तक चाहिए। अब 2 पर आते हैं। अब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ार 6x क्यूब अपॉन 2। तो 2 और 2 कट जाएगा, खाली आ जाएगा आपके पास 3x क्यूब। ये आपके पास आ गया। अब सिंप्लीफाई करना है हमको। पहले देखते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट में कौन कौन है? 5/2 है और यहाँ पर है 3/2। तो 5/2 और 3/2 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। लिख के भी दिखा देता हूँ, चले जगह कम है। 5/2 प्लस 3/2, ये तो कांस्टेंट आ गया हमारे पास। x में कौन कौन है हमारे पास? x वाली टर्म को रेड से लिखते हैं। ये आएगा 5x/4। यहाँ पर x है 5x/4 और यहाँ पर x क्या होगा? माइनस 2x/2, तो माइनस x आ जाएगा। तो x है हमारे पास ओनली माइनस x। अब हम आते हैं स्क्वायर के ऊपर। तो यहाँ पर है 5/8x स्क्वायर और दूसरी साइड पे स्क्वायर की टर्म कौन सी है? ये वाली है, माइनस 9/4x स्क्वायर। क्यूब में कौन कौन सी हैं? क्यूब में हमारे पास है 5/16x क्यूब, 5/16x क्यूब और यहाँ से कौन है हमारे पास? 3/2x क्यूब। अब इस पे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो 5/2 प्लस 3/2, ये तो आ जाएगा मेरे पास सिंपल 4 प्लस 5x माइनस 4x हो जाएगा 1/4x। 5/8 9/4, इसको कर लेते हैं हम लोग 5 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा माइनस 13/8 x स्क्वायर। और क्यूब में कौन है? 5/16, 5 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 29/16 x टू द पावर क्यूब और ये है आपका आंसर। द लास्ट पार्ट, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द एक्सपेंशन इज इन पार्ट बी इज़ वैलिड। ये मेरा आंसर इन एग्जैक्ट फॉर्म। ऑलराइट, तो इसके लिए पहले आप देखें कि आपके पास x की फॉर्म्स क्या थी। अगर हम क्वेश्चन में देखें, हमारे पास x की फॉर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन में इन वाले पार्ट्स पे हमने लगाई थी ना। इन वाले पार्ट्स पे आपकी एक्सपेंशन क्या आ रही है और उस पर x की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर आपके पास एक जगह x/2 आया और एक जगह 3/2 आया, ठीक है। तो हमने सीखा क्या होता है? हमने सीखा होता है कि जो भी आपके पास x की वैल्यू है ना, लेस देन 1 करते हैं, ये हमारा होता है, ठीक है। और चूंकि हमारे पास यहाँ पर x 2 आ रहे हैं, एक हमारे पास है 3/2x स्क्वायर लेस देन 1 और दूसरा हमारे पास था 1/2 था, x/2 ना। तो हमारे पास है 1/2x मॉडुलस लेस देन 1। अब हमने वो रेंज निकालनी है जो दोनों में कॉमन आ रही होगी। वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले हम बनाते हैं x को सब्जेक्ट, तो x स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 और ये हो जाएगा x एंड 2। जब आपने रूट अप्लाई किया, सो यू गॉट x मॉडुलस लेस देन √2/3 एंड x लेस देन प्लस माइनस 2, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका, इसको एक मिनट, इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा आपके पास? आप इसको कहोगे x, ये -2 से +2 जाएगा और ये वाला x जाएगा आपके पास -√2/3 से +√2/3, ठीक है। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है? इसको समझना नंबर लाइन में ज़रा ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए। हमारे पास एक वैल्यू है जो कि -2 और 2 है और जो दूसरी वैल्यू हमारे पास है √2/3 माइनस, वो इससे सारी बात छोटी वैल्यू है, -√2/3 एंड √2/3, ये है हमारे पास, ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर हम बाहर वाली वैल्यूज़ को देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक, एक ये रेंज है हमारे पास, ठीक है, और एक हमारे पास है ये रेंज, ऐसे क्या ना।
तो जो दोनों में कॉमन रेंज आ रही है वो ये वाली आ रही है, इसका मतलब है हम इसको कंसीडर करेंगे। तो हमारा जो x का आंसर बनेगा दैट विल बी दिस वन, -√2/3 एंड √2/3, ये बनेगी आपकी सेट ऑफ वैल्यूज़। ऑल राइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10। Diagram shows a curve y equals to x cos 2x. Find the equation of tangent to the curve at the point where x is equals to 1/2. तो आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पहले आपको चाहिए होगा ग्रेडियंट। तो y इज इक्वल्स टू x cos 2x, तो u बराबर है x के, v बराबर है cos 2x के, u डेरिवेटिव 1, डेरिवेटिव ऑफ v -2 sin 2x। रूल अप्लाई करते हैं, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। वैल्यू प्लेस करते हैं, u क्या था हमारे पास x, डेरिवेटिव ऑफ v क्या है -2 sin 2x, प्लस v क्या है हमारे पास cos 2x, डेरिवेटिव ऑफ u 1 है। और इसको हम कोई इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, टर्निंग पॉइंट नहीं निकालना। अब हम यहाँ पर x रहेगा 1/2 पाई पुट कर देंगे, तो x रहेगा π/2 -2 sin 2 π/2 प्लस cos 2 π/2। सिंप्लीफाई किया आपने, π/2 अपनी जगह, -2 साइन पाई होता है -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस cos पाई क्या होता है cos पाई 180। एक मिनट, तो साइन पाई क्या था हमारे पास 090, साइन पाई 0 होता है, तो इसको हम कर लेंगे यहाँ पर 0, और cos पाई हमारे पास होता है -1, तो ये आएगा हमारे पास -1। सो द ग्रेडियंट इज़ -1। अब ग्रेडियंट आपको मिल गया। अब आते हैं लाइन की इक्वेशन के लिए। आपके पास y चाहिए ना आपको, तो आपके पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू x, x की जगह π/2 cos 2, x की जगह π/2 कैंसिल किया, cos पाई -1 होता है, तो ये आ रहेगा -π/2, ये आ गया y। अब आते हैं हम लाइन की इक्वेशन के ऊपर। इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1, ये होती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ पर आपने वैल्यू प्लेस करी, y माइनस π/2 इक्वल्स टू m इज़ -1, x माइनस π/2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सो y इज इक्वल्स टू -x प्लस π/2 और माइनस π/2, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, y प्लस x इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आ चुकी है। फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द डायग्राम बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। तो आपको ये वाला एरिया निकालने की बात की जा रही है। उससे पहले हमें इस फिगर को कॉपी करके वहाँ लेके जाना पड़ेगा, वरना बार बार इसको कॉपी करना, वहाँ देखना। ओहो, एक मिनट, हाँ जी, ये आ गया ना हमारे पास, ठीक है। अब आपको कौन सा एरिया निकालना है, आपको शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। चलिए, हमारे पास कर्व की इक्वेशन तो है ना, कर्व है y इक्वल टू x cos 2x, y इज इक्वल्स टू x cos 2x। अब देखिए, जहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास y 0 होगा, तो हम ज़रा y को 0 पुट करके x का आंसर निकालते हैं। तो 0 इक्वल्स टू x cos 2x, x हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक, तो दूसरा x क्या होगा, cos 2x इक्वल्स टू 0। जब आपने cos का इन्वर्स किया, तो cos आपको 0 कब कब मिलता है, उसके लिए थोड़ा ग्राफ का आइडिया तो काफ़ी है। लेकिन cos 0 दो बार मिलता है, एक 90 पर मिलता है और एक मिलता है आपको 090 270 पर मिलता है, ठीक है। अब हमारे पास पहली वैल्यू जो cos की आ रही है वो कौन सी आ रही है, 90 पर आ रही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास π/2 इक्वल्स टू 2x एंड x इज इक्वल्स टू π/4। ये तो पहला काम हो गया। वो इस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू मिल चुकी है ना। अब आप आएंगे इंटीग्रेशन के ऊपर। अब मुझे इंटीग्रेट करना है इसको, x cos 2x और लिमिट्स क्या हैं, फ्रॉम 0 टू π/4। यहाँ पर आपने अप्लाई करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो u मेरे पास आ जाएगा x और इंटीग्रल ऑफ v आ जाएगा cos 2x, ठीक है, v डेरिवेटिव, सॉरी।
अब आपने u को डेरिवेट किया तो ये आ गया 1 और v को आपने इंटीग्रेट किया तो cos का इंटीग्रल होता है sin 2x डिवाइडेड बाय 2। वर्किंग फार्मूला अप्लाई किया u डेरिवेटिव ऑफ v माइनस इंटीग्रल v u डेरिवेटिव, ये आपका फार्मूला बन गया। u के आपके पास u इज़ 1 डेरिवेटिव ऑफ v इज़ cos 2x, एक मिनट, इसका v होता है खाली, डेरिवेटिव ऑफ v नहीं होता। सो u इज़ 1, v इज़ वॉट sin 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस sin 2x डिवाइडेड बाई 2 और डेरिवेटिव ऑफ u 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास sin 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा इंटीग्रल cos 2x डिवाइडेड बाई 4। इसके आपके पास लिमिट्स आपके पास हैं फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 4। लिमिट्स अप्लाई करते हैं यहाँ पर अब, तो sin 2 पाई ओवर 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos 2 पाई ओवर 4 डिवाइडेड बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे साइन तो 0 हो जाएगा, cos 0 होता है हमारे पास 1, तो ये आएगा 1/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन 90 पर 1 होता है, तो ये आएगा नहीं, एक मिनट, साइन 90 पे 1 नहीं होता, साइन 90 पे 1 होता है, ठीक है। साइन 90 पे 1 आ गया, प्लस 2 1s are 2 2s are, cos 90 पर होता है 0 माइनस 1/4। So we got 1/2 minus 1/4 and that is equals to, ये आ जाएगा LCM 4 minus 1 3/4। अब यहाँ पर एक मिस्टेक क्या हो गई, u नहीं लिखा, देखें ये मिस्टेक हो गई कि u नहीं लिखा, तो u यहाँ पर था x, यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर होगा x। अच्छा, इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, इसका फ़र्क सिर्फ एंड पे पड़ेगा मुझे, बाकी सब सही चल रहा था, x पर आएगा ना। चलें, अब जब हमने लिमिट अप्लाई करी तो यहाँ पर हमारे पास x ही लगाएगा π/4, ये x की वैल्यू आ गई। और sin π/2 क्या था हमारे पास, sin π/2 था हमारे पास 90 पे 1 होता है, तो ये आएगा 1/2 प्लस cos 90 पर हो जाता है 0 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा आपके पास π/8 माइनस 1/4, क्योंकि आंसर एग्जैक्ट फॉर्म में देना है, तो यही आपका आंसर है। Next one, from the topic vectors, the line L has the equation r equals to I minus 2j minus 3k, the point A and B are position vector, find a unit vector in the direction of L। तो आपको निकालना है भाई यूनिट वेक्टर। सबसे पहले आप ये देखें कि आपको A और B का पोजीशन वेक्टर पता है, आपको A B नहीं पता, क्या आपको L की बात की जा रही है और L की आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज़ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो पहले काम करते हैं हम मैग्नीट्यूड के ऊपर। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा हमारे पास, √x² + y², किसका निकालना है आपने, डायरेक्शन वेक्टर का। तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो आपके पास मैग्नीट्यूड तो आ गया 6। ऑलराइट, तो आपका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू, वेक्टर क्या है, -i + j + 2k डिवाइडेड बाय √6। ये तो आ गया आपके पास यूनिट वेक्टर का आंसर। नेक्स्ट वन, द लाइन m पासिस थ्रू द पॉइंट्स a एंड b, फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ m। तो a क्या था मेरे पास, अच्छा पहले मैं निकालता हूँ a b इज़ वॉट OB माइनस OA। तो आपके पास OB का वेक्टर क्या है, OB इज़ 3i - j + k, 3i - j + k माइनस OA क्या है, -2i + 2j - k, -2i + 2j - k। ए बी का वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्शन वेक्टर 3i + 2i 5i -j - 2j - 3j + k एंड +k + 2k। ये तो आ गया मेरे पास ए बी का डायरेक्शन वेक्टर। आपको तो निकालनी है लाइन, क्योंकि मैंने ए बी लिया है ना, तो मेरे पास पहला पॉइंट ए का आएगा। ए का पॉइंट क्या है हमारे पास, -2i + 2j - k प्लस म्यू या लैम्डा कर लें, और डायरेक्शन वेक्टर क्या है हमारे पास, 5i - 3j + 2k, 5i - k, हाँ सही है। आपके पास आ गई है इक्वेशन ऑफ ए बी। ऑलराइट, ये पहले पार्ट का आंसर आ गया आपका, सॉरी पार्ट बी का। डिटरमाइन वेदर एल एंड एम आर पैरेलल, इंटरसेक्ट और स्क्यू। अच्छा जी, ये सवाल होता बड़ा आसान है, थोड़ा लेंदी होता है। तो आपके पास L की इक्वेशन,
अच्छा चले पहले मैं इसको एज इट इज लिखता हूँ ना। एल की इक्वेशन आपको क्या दी है, आर इज इक्वल्स टू आई माइनस 2j माइनस 3k, आई माइनस 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा माइनस आई प्लस जे प्लस 2k माइनस आई प्लस जे प्लस 2k। ये मेरे पास एल है। अब पहले मैं इसकी बनाऊंगा कार्टेशियन फॉर्म ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास आई है ना, तो 1 प्लस लैम्डा, आई कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ठीक है ना, 1 प्लस लैम्डा, जे कोऑर्डिनेट क्या है -2 प्लस लैम्डा और के कोऑर्डिनेट क्या है -3 प्लस 2 लैम्डा। ये मैंने अपनी इक्वेशन एल को लिखा है कार्टेशियन फॉर्म में, सही है ना। इसी तरह मैं आर की बात करूँगा, इसको मैं यही लिख लेता हूँ। ये क्या हो जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगा -2 प्लस म्यू आई है, 2 माइनस 3 म्यू जे है और -1 प्लस 2 म्यू ये मेरे पास के है, सही है ना। ये मेरे पास आ गई दूसरी वाली इक्वेशन। तो मैंने दोनों को मैंने एक सिंपल फॉर्म में लेकर आ गया। और अब तो काम बहुत ही आसान है ना, अब तो सिंपल मैंने इक्वेट करना है। ये वाली मेरे पास लाइन एल थी और ये वाली मेरे पास एम थी। अब दोनों के आई को इक्वेट करते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू -2 प्लस म्यू। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस लैम्डा। इसी तरह मैं इन दोनों के जे को, इसको और इसको इक्वेट कर रहा हूँ। सो -2 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 2 माइनस 3 म्यू को वहाँ शिफ्ट किया तो ये आया 3 म्यू प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 4। ये आपकी आ गई इक्वेशन 1, ये आपकी आ गई इक्वेशन 2। इनको आपने सिंप्लीफाई करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो आई सजेस्ट कि आप अपना कैलकुलेटर यूज़ करें ताकि आपका आंसर जल्दी आ जाए। तो मेरे पास म्यू को मैंने ए ले लिया 1 -1 एंड 3 1 एंड 4। तो मेरे पास म्यू का आंसर आ गया 7/4 एंड लैम्डा इज़ -5/4। अब आपको ये बताना है भाई ये पैरेलल है, इंटरसेक्ट है या स्क्यू है। अब पहले तो मैं इन दोनों को पुट करूँगा, लास्ट वाली इक्वेशन जो हमारी रह गई है ना, वो क्या है भाई, -3 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2 म्यू। जो आपने वैल्यू निकाली ना उसको यहाँ पर पुट करें। -3 प्लस 2 लैम्डा कितना आया था हमारे पास, -5/4 इक्वल्स टू -1 प्लस 2 म्यू क्या आया 7/4। सिम्प्लीफाई कर लें इसको, -3 माइनस 10/4 इक्वल्स टू -1 प्लस 2 1s are 2 2s are 7/2। ये आपके पास बन जाएगा 4 3s are 12 -12 -10, बल्कि इसको सिंप्लीफाई करें ना, 2 2s are 2 5s are, तो ये 5/2 हो गया ना, -6 -5 -11/2। ये तो लेफ्ट साइड बन रही है मेरे पास, -2 प्लस 7 5/2। तो ये तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ नॉट इंटरसेक्टिंग। ये तो आपने बता दिया कि भाई इंटरसेक्टिंग नहीं है। अगर इंटरसेक्टिंग होती ना तो इनकी इक्वेशन प्रूव हो जाती है हमारे पास। तो आपने चेक किया परपेंडिकुलर ना, अब आते हैं पैरेलल के ऊपर। अच्छा पैरेलल के लिए आप क्या चेक करेंगे, आपने ये चेक करना है कि इनके डायरेक्शन वेक्टर क्या स्केलर मल्टीपल्स हैं। अब डायरेक्शन वेक्टर हमारे पास क्या थे, अगर हम लाइन एल की बात करें तो डायरेक्शन वेक्टर हमारे पास -1 1 एंड 2, ये है लाइन एल का, ठीक है। और एम का डायरेक्शन वेक्टर हमारे पास क्या था, 5 -3 2 5 -3 2। तो ये आपस में स्केलर मल्टीपल नहीं है, तो आप इसका रीज़न लिखेंगे, सिंस डायरेक्शन वेक्टर आर नॉट स्केलर मल्टीपल। डायरेक्शन वेक्टर स्केलर मल्टीपल नहीं है तो आपके पास ये नॉट पैरेलल, ठीक है। जब लाइन आपके पास ना इंटरसेक्टिंग है ना पैरेलल है, इसका मतलब है एल एंड एम आर स्क्यू लाइंस। जब लाइंस ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है वो स्क्यू लाइंस हैं। तो आई थिंक ये आपका पेपर कंप्लीट हुआ। इस पेपर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, आई विल ट्राई कि मैं आपको जल्दी रिप्लाई कर सकूं। इसकी जो PDF होगी वो मैं यहाँ वीडियो के लिंक में डाल दूँगा, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।